से सबको जय मसीह की। नया साल का पहला क्लास में ये परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले साल का भी आखिरी क्लास लेने के लिए मुझे अवसर मिला है मंगलवार को। इसलिए प्रभु को मैं महिमा करता हूँ। हम तो वही हमने पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था। दक्षिण देश की ओर जा रहा था। है दक्षिण देश की ओर। हाँ, दक्षिण की ओर जा रहा था, वही हम देख रहे। हाँ। बाकी सब दो तीन पगले पगले सीखा हुआ चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दक्षिण कौन से देश को दिखाता है? मिस्र को। मिस्र को दिखाता है। मिस्र दुनिया को दर्शाता है ना। हम जहां जानते हैं कि अब्राहम ने अच्छा अच्छा जगहों में चल रहा था। पहले कनान देश में आके शेखेम, वो परमेश्वर का शोल्डर, प्रभु का कंधे पे बैठकर एक अच्छी स्थान में वो बैठ गया था। उसके बाद मोरे, मोरे मतलब परमेश्वर से कुछ सीखने का जगह में वो आया। उसके बाद वो चल रहा था, एक साइड आई, दूसरा साइड बेतेल। आई से एक साइड को छोड़कर उसने बेतेल की ओर जा रहा था। आई इस दुनिया को, नाशमान जगह को दर्शाता है। उधर से परमेश्वर की भवन की ओर वो जा रहा था। और हम देख सकते हैं कि वो पहाड़ की ओर, ये आत्मिकता में आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से वो चलते गया, चलते गया। परंतु उसी देश में अकाल आने के कारण उसने बेतेल की ओर उनका आंख उठाकर मिस्रईम की ओर उसको आंख चले गया है। ऐसे सोचा, अरे यार बेतेल में तो सब अकाल है, कुछ खाने के लिए है नहीं है, उधर में आगे जाएगा तो इधर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा है। इसलिए दक्षिण की ओर मिस्र में जाएगा तो उसी टाइम का मिस्र सबसे धनी देश था। आज का अमेरिका जैसी है, उसी टाइम का मिस्र का देश। उसी टाइम अमेरिका अमेरिका तो कुछ है ही नहीं था, है ना। बड़ा बड़ा आजकल का राज्य हम देख सकता है, देश हम देख सकता है, वो देश कोई है नहीं था उसी टाइम। ये सब ब्रिटिश वाले के टाइम में उन लोगों ने जाकर ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग जगह बनाया है, कॉलोनी बनाया है। वो ये अमेरिका सब उसके बाद आया है। परंतु उसी टाइम बहुत अमीर देश था मिस्र। कुछ भी समस्या आएगा तो वो सहने के लिए, उसी से आगे बढ़ने के लिए ताकत मिस्र का देश में था। इसलिए उसने मिस्र की ओर चले गया है, दुनिया की ओर, है ना। उसी हिसाब से हम देख सकता है वो आगे की ओर चले गया है। परंतु उसका जगह, जब वो दक्षिण की ओर जाने के पहले उसे कहाँ रहता था, वो हमने 8वीं पद में देखा था।
बेतेल की ओर। फिर वहां से कूच कर कर वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। उसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है, और वहां भी अपना यहोवा के लिए एक वेदी बनाया और यहोवा के प्रार्थना किया। यही था उनको बेते मिस्री की ओर मुड़ने के पहले उनका स्थिति। आत्मिकता में इतना अच्छा जगह था, अच्छा जगह था, पहाड़ का अनुभव, आत्मिक उन्नति का अनुभव। एक साइड में आई को छोड़कर परमेश्वर का भवन की ओर वो जा रहा था, है ना। उसी के बीच में और हम देख सकते हैं कि उधर उसने बलि वेदी बनाया, बलि चढ़ाया, प्रार्थना किया है। बिल्कुल अच्छा, आत्मिकता में बिल्कुल अच्छा एक जगह में था अब्राहम। हमेशा हमको ध्यान रखना है, हम आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएगा जब हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए शैतान हमेशा काम करेंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर अब्राहम को याद भी दिलाया था, तुम शेकेम की ओर जा रहा है, मोरे की ओर जा रहा है, परंतु तुमको याद करना है तुम्हारे बीच में कनानी लोग हैं, उधर का देशवासी लोग हैं, उनके बीच में वो भी शैतान को दर्शाता है। परमेश्वर ने याद भी दिलाया था अब्राहम को, कनानी लोगों को तुम ध्यान देना, कनानी लोग तुम श्रापित लोग हैं, उनका श्राप में तुम ना फंसना है। ये याद दिलाने के बाद इधर हम देख सकता है कि वो मिस्रईम की ओर चले गया है। हमेशा हमको ध्यान देना है, हम कितना आत्मिकता में बढ़ते जाता है उतना शैतान हमारे पीछे जोड़ेगा, वो हमारे पीछे पीछे चलेगा। वो अवसर देखते रहता है कब इसका दिमाग में कुछ बातें फंसाकर मैं उनको परमेश्वर की ओर से खींचकर मेरा अधीनता में लेके आऊं। जब वो शेखेम से चलने के लिए आगे बढ़ रहा था, जब भी शैतान इनके पीछे पीछे है, कैसे मैं उनको उधर से हटा दूं। परंतु अब्राहम का जीवन का विश्वास का स्वभाव हमने देखा था, वो विश्वास का अच्छा स्वभाव के कारण शेखेम में उसको गिराना नहीं पड़ा, और मोरे में भी उसको गिरा नहीं पाया। वो जब बेथेल की ओर जा रहा था, पहाड़ की ओर जा रहा था, जब भी उसको गिराने के लिए कोशिश कर रहा था, गिर नहीं पाया। इसलिए शैतान ने क्या किया है, 10वें पद में हम देख सकते हैं कि उधर बहुत बड़ा अकाल आया था। वो अकाल में अब्राहम का दिमाग खराब हो गया। बोला तो मैं क्या खाएगा, क्या पिएगा, बदल की ओर जाएगा तो क्या मिलेगा मेरे को, इसी जगह में रहेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं भूखा रहेगा, मेरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर के ऊपर का भरोसा, उनका विश्वास का भरोसा, कॉन्फिडेंस हमने देखा था, परंतु वो कॉन्फिडेंस में वो नीचे की ओर आया है। इसलिए उसने दुनियादारी में देखा, मिस्री में सब कुछ है भैया, धन है, खेती है, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ, कोई भी चीज का कमी नहीं है। ये शैतान ने उनका दिमाग में ये बातें डाल दिया है। हम भी आत्मिकता में आगे बढ़ते जाने के टाइम हमारे जीवन में आर्थिक समस्या आता है, हमारे जीवन में भूख प्यास सब कुछ हमारे जीवन में हमको सहना पड़ेगा। जब शैतान ने हमारे दिमाग में भी लेके आएगा,
अरे भैया तुम क्यों ऐसी भूख से और प्यास से हैं, कुछ है नहीं है तुम्हारे पास, तुम ऐसी करो ना, मिस्री की ओर जाओ, दुनियादारी में जाओ, तुम कमा सकता है, तुमको जीवन बिताने के लिए सब कुछ मिलेगा, इसलिए तुम ऐसी चलो। ये शैतान हमारे बीच में हमेशा ये काम करता है। आजकल हम जानता है कि प्रभु का दास लोग के में भी ऐसी आदत हम देख सकता है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से प्रभु ने बुलाया वो सेवा करने के लिए, कई लोगों को आजकल उत्साह नहीं। आज मैंने एक भाई से बात कर रहा था, दूसरा एक सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था, बोल रहा था अंकल वो आजकल क्या है, दुनियादारी के पीछे है। बोलता है सेवक सेवा कर रहा है, सबको बताता है, परंतु सेवा तो है नहीं है, कलीसिया भी है नहीं, सिर्फ उनका उद्देश्य यही है कि पैसा कमाओ। सुना है वो भाई के पास 36 लाख का गाड़ी भी है। क्या हो रहा है आजकल, मिस्र में रख रखा है। प्रभु का दास हो, विश्वासी लोग हो, कोई भी हो, मिस्र चाहिए, दुनिया चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म गलत तरीके से चलना हमारा बच्चा लोग, गलत व्यवहार, गलत लोगों के साथ दोस्ती, प्रभु का सेवा करने के जय में और कुछ कामों में व्यस्त, एक मछली भी नहीं पकड़ पा रहे। प्रभु का सेवक लोग है, कितना साल हो गया कलीसिया में एक व्यक्ति उद्धार पाकर जोड़कर, कहाँ की ओर हम जा रहा है, मिस्री की ओर, दुनियादारी। विलियम का उपदेश पिछले 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा, दुनिया कैसे भी चलो, कलीसिया कैसे भी चलो, कलीसिया का लोग कैसे भी चलो, उससे कोई फर्क नहीं। हमको 2 पैसा चाहिए, ये बिलियम का उपदेश। आज हमारा कलीसिया में ये उपदेश ऐसी फैल गया है, ऐसी फैल गया है, मिस्री की ओर जा रहा है। कितना लोग कितना झूठ बोलकर क्या क्या करता रहता है। सबको मालूम है प्रभु का न्याय का सिंहासन एक दिन आएगा, उनके सामने हमको खड़ा होना है, परंतु उसके बारे में डर ही नहीं है हमारे जीवन। अरे आएगा तो देखेंगे, अभी तो नहीं है ना। आजकल तो यही है लोगों का विचार, अभी तो प्रभु कुछ नहीं कर रहे ना, ठीक है आश करो भैया, जब उनके सामने जाएंगे, जब हम देखेंगे क्या बोलना है क्या है। प्रिय भाइयों बच्चों, न्याय का सिंहासन का जगह ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, हम सोचने के जैसा नहीं है, बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह है, कोई भी उधर से बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बच नहीं पाएगा। इसलिए हम ये दुनियादारी के पीछे ना चले, दक्षिण की ओर हम ना जाए, मिस्री की ओर हम ना जाए। मिस्री की ओर जाएंगे तो हम देख सकता है कि क्या क्या हमारे जीवन में होता है। जितना
हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, उतना हम नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने चरणों में हमेशा बैठना है, नहीं तो हम गिर जाएगा, है ना। यहूदी का किताब में क्या ऐसा कुछ लिखा है ना, याद नहीं याद है कहाँ लिखा है। यहूदी की किताब उसका आखिरी 2 पद पढ़ना। यहूदा अंकल जी। हम्म प्रकाशित वाक्य का पगले का यहूदा बोलता है ना। यहूदा यहूदा। हम्म अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, और उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। है ना। प्रभु को मालूम है ये दुनिया में हम ठोकर खा सकता है, हम गिरा सकता है, गिर सकता है, हमको गिरा सकता है। इसलिए इधर जूद कहता है ऐसा नहीं, नहीं गिरना हो तो परमेश्वर की ओर हम आए, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में आए। जब हम बेथेल से गिरकर दक्षिण में मिस्र में नहीं जाएगा। हमेशा हमारा आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में सुबोध होना चाहिए। आजकल बहुत सारा लोगों का मसीही जीवन देखेगा तो ऐसी लगता है कोई सुबोध तो है नहीं। आजकल बड़े उम्र बुजुर्ग लोगों को ऐसी एक बीमारी है, दिमाग खाली हो जाता है, बिल्कुल बोध है नहीं, कुछ भी करता है, पागल जैसी काम करता है, मारता है, पीटता है, गाली बोलता है, कॉन्शियस में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। आज सब बीमारी आजकल है। कई घर पे बुजुर्ग लोगों को ऐसी हम देख सकता है, उसको मालूम भी नहीं है पलक में ही क्या, बच्चा सामने ही क्या, क्या है कुछ भी नहीं मालूम है, सब कुछ पलक में ही करता है। कई ऐसी लोग है, बाथरूम करने के लिए बाथरूम के तरफ जाएगा परंतु बाथरूम के बाहर ही बाथरूम करके आ जाता है। ऐसी बहुत सारा बीमारी आजकल बुजुर्ग लोगों में हम देख सकता है। हमारा भी ऐसी है, आत्मिक जीवन में हम भी ऐसी करता है, सुबोध तो है नहीं। यदि हमारा आत्मिक जीवन में सुबोध चला जाएगा, कॉन्शियस चला जाएगा, बोध है नहीं, प्रिय वायु भगनों, हमारा मसीही जीवन कैसी हो जाएगा, कैसी हो जाएगा, हमको एक बार सोचना है। दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय उसका पहला पद, दूसरा इतिहास 32 का पहला पद। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। हम जानता है कि ये हसकिया राजा प्रभु के पीछे चलने वाला था, प्रभु को खुश करवाने के लिए अच्छा जीवन, अच्छा शासन उसने करा था। उसी के बीच में ये आके सेरुबाबेल, सॉरी सनखेरिब, सनखेरिब आके ये शत्रु को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। देखो
29 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो ये एसेकिया राजा ने क्या, हिंदी में क्या लिखा है ब्रदर? एसेकिया ही है ना? अश्शूर का राजा। नहीं नहीं, आप अगला सा पढ़ना। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सनहेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। 29 अध्याय में देखना वो राजा को हिंदी में क्या बोलता है। इंग्लिश में हेसेकिया बोलता है, 29 अध्याय हिज में वो राजा हिज का नाम दिख रहा हिजकिय्याह। है। हिजकिय्याह। हेसेकिया है ना, ठीक है। इंग्लिश में भी वैसी है, हेसेकिया राजा है ना। उनका अच्छा अच्छा काम हम 29 अध्याय में हम देख सकता है। बहुत अच्छा काम किया। हम्म। जब ये सनखरीब उनके बीच में आया है उसको नीचे गिराने के लिए, उसी को आत्मिकता के प्रभु का भय मानते हुए वो शासन कर रहा था, लोगों के लिए अच्छा कर रहा था, प्रभु की ओर जा रहा था। उनके पूर्व पिता लोगों ने यरूशलेम में बनाया हुआ वेदी को सब तोड़ फोड़ कर परमेश्वर की मंदिर की ओर लोगों को खींच के गया है। ऐसी आत्मिकता में लोगों को लेके जा रहा था जब सनखरीब उसके बीच में आया है। परंतु हम जानता है कि वो नीचे नहीं गिरा है। 32 अध्याय का 20 और 21। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब सूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया, और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। देखो, यदि हम आत्मिकता में और बढ़ते जाएगा, दक्षिण की ओर नहीं जाएगा, हम गिराएगा नहीं है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीष देता है, यशायाह और हिजकिय्याह राजा ने जाके परमेश्वर के सामने वो सनहेरीब ने दिया है वो पत्थर, वो पत्री, वो सामने खोल कर रखकर वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, देख परमेश्वर ये हमारे ऊपर इतना धमकी दे रहा है, हम शक्तिहीन है, आप ही शक्तिशाली है। उसने पूर्ण रीति से उसी के ऊपर भरोसा रखा है। जब हम देख सकता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत को भेजकर वो अशूर का जगह में कई लोगों को मार डाल दिया है और ये सनखरीब को भी मार डाल दिया है। यदि ये हिजकिय्याह राजा को ये पत्री मिला था, जब वो भी घबरा कर अरे मैं क्या करूं ऐसे सोचकर वो डगमगा हो गया हो, तो उसका जीवन में भी ऐसी आशीष नहीं मिलता था। अभी देख, अब्राहम के सामने अकाल का अनुभव, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वो सोचकर एकदम उसी का दिमाग खराब होकर बेथेल की ओर जाने वाला दक्षिण की ओर मिस्रैम की ओर चले गया है। परंतु इधर देख, हिजकिय्याह राजा के सामने भी बहुत शक्तिशाली शत्रु है सनहेरीब। वो शत्रु को भी देखकर हिजकिय्याह वो भी इधर उधर जा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया है। उसने परमेश्वर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मधैर्य के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। इसलिए उनका जीवन में बहुत सारा आशीषें मिला है ना। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखें, हम प्रभु प्रभु के निकट जीवन बिताता है, प्रभु का महिमा के लिए हम कुछ करता है, जब हमेशा ये शैतान
हमारे पीछे चलते रहता है। एक पद पढ़ना ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 15 से 23 तक, धीरे धीरे से पढ़ लेना। मत्ती 16 का 15 से 23। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने ना नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरानियों और महायाजकों और शत्रुओं शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झगड़ने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शमौन, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। है ना? समझ में आया ना? मैं इसका कुछ बोलने का जरूर नहीं है। पत्रोस पर प्रभु के सामने बहुत बड़ी बात, कोई चेला लोग नहीं बोला, कोई लोग नहीं बोल पाया ऐसी, आप परमेश्वर का पुत्र है ये बोलने के लिए परमेश्वर ने खुद उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, आत्मिकता में वो आगे बढ़ गया है। परंतु हम जानता है कि उसी के तुरंत बाद पत्रोस के जीवन में ठोकर खाने का अनुभव हो गया। प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर ने मुझे इसके लिए भेजा है, मेरे को यरूशलेम जाना है, उधर जाके मरना है, लोग मेरे को पकड़ के मारेगा, इसीलिए मुझे परमेश्वर ने भेजा है। उसी में पत्रोस को आमीन बोलने चाहिए था। परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में हम क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल सकता है क्या? आजकल हम भी ऐसी करता है। परमेश्वर ने कुछ चीजें हमको बोला है, यही ठीक है भैया, इतना ही है, परंतु हम क्या करता है, बार बार उसके लिए फिर प्रभु के सामने जाके गिड़गिड़ाता है। वो बालाम की जैसी है ना। बालाम को परमेश्वर ने बोला नहीं जाना है, परंतु वो बार बार जाके पूछा, प्रभु मैं जाऊं, परमेश्वर मैं जाऊं, बाला को मुझे बुला रखा है, मैं जाऊं। उसने मना कर दिया बार बार, फिर बोल रहा। हम जानता है कि उसका हालत क्या हो गया था। ऐसी है हम भी, प्रभु ने कुछ बोल दिया है, ये परमेश्वर का इच्छा है, उसी में हमको आमीन बोलना है। यदि पत्रोस बोल दिया है प्रभु पिता का इच्छा यही है, तो ठीक है प्रभु आप ये कर लीजिए, आ से आ मिलाएगा तो कितना अच्छा लगता था। ऐसी करेगा तो उसको ठोकर खाने का अनुभव नहीं होता था, परंतु उसने आ से आ नहीं मिलाया है, आ से नाम बता दिया है। उसी के कारण परमेश्वर का पुत्र बोलने वाला पत्रोस को अभी शैतान बुला रहा है। शैतान उनके अंदर घुस गया है, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, आ से आ मिलाने के जगह में उसी के विरुद्ध में बोलने लगे। इतना ऊंचा उठ गया था ना पत्रोस, सबके सामने बोला, देख तुमको ये बात परमेश्वर ने प्रकट किया है, इसलिए मैं स्वर्ग का सब कुंजी तुम्हारे हाथ दे दूंगा। उसी को इतना आत्मिकता में उठ गया वो। उसी के तुरंत बाद वो शैतान के
कब्जे में गिर गया है ना। यदि हम एवरेज मसीही जीवन बिता रहा है, ठीक है भैया, चल रहा है, शैतान को कोई भी तकलीफ नहीं है। यदि हम आत्मिकता में आगे बढ़ता है, जब शैतान हमको गिराने के लिए कोशिश करता है, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है, हम गिर जाएगा। अब्राहम का भी भरोसा बथेल के ऊपर रखना चाहिए था, परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए था, परंतु उसने वो भरोसा हटाकर उसका भरोसा मिस्रईम की ओर, फरो की ओर चले गया। कितना बार हमारे जीवन में भी ऐसी हालत में हम आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमेशा ध्यान रखें, आत्मिकता में हम आगे बढ़ने के टाइम शैतान की उपदेश को ना सुने। शैतान हमारा चारों ओर खड़ा रहेगा हमको गिराने के लिए, परंतु हम आगे बढ़ना है ना। अभी हम प्रभु यीशु मसीह का भी एक एग्जाम्पल देखें। लूका सुसमाचार 3:22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। है ना। अभी 4:1 पढ़ना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है उसने। 3:22 में उनका सबसे ऊंचा एक सर्टिफिकेट परमेश्वर से मिला है। वो बपतिस्म लेकर बाहर निकल रहा था, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा ने जंगल की ओर भी लेके गया है। आत्मिकता में और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को प्रसन्नता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। उसके बाद पवित्र आत्मा का अधीनता में होकर वो जीवन बिता रहा था, जब शैतान आ गया है। क्या के लिए आया? परीक्षा करने के लिए। देख, शैतान को मालूम है ये परमेश्वर खुद ही है, सिर्फ मनुष्यावतार आके आया हुआ है। उसको मालूम है इनसे कभी भी जीत नहीं पाएगा, परंतु उसके बावजूद भी शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चले गया है। 4 अध्याय में हम देख सकते हैं कि कितना 3 परीक्षा उनके सामने लेके आया है। आंग की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और बाकी इस दुनियादारी के चीजों को, उस तीनों तरीके से उसी को परीक्षा किया है। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक परीक्षा में जीत गया है ना। यदि ये परमेश्वर का पुत्र को शैतान ने छोड़ा नहीं है, तो हमारा क्या हालत होगा? ये देख, किसी से हम देख सकता है कि शैतान को लोगों को गिराने के लिए, आत्मिकता से गिराने के लिए, परमेश्वर के पास से गिराने के लिए कोई लज्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहली बार अच्छा जवाब दिया है, दूसरा बार भी अच्छा जवाब दिया है, आखिरी बार में उसको डांटा है। उसके बाद भी उसी को कोई लज्जा है नहीं। शैतान ऐसी है, ये ऐसी काम करता है, हम उसको डांटो, उसी को कुछ भी करो, परंतु वो ऐसी प्रयास करता है कैसे भी इनको गिराना है। एवरेज विश्वासी लोगों को गिराने के लिए वो कोशिश नहीं करता है, परंतु जिसने आत्मिकता में आगे बढ़ता है,
उनको वो गिराने के लिए हमेशा कोशिश करता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीही जीवन में हम अच्छी तरह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का वचन सीखते हुए, शैतान का कुछ भी अटैक हमारे ऊपर आ जाता है, जब हमको परमेश्वर का वचन के द्वारा ही उसी को हराना है। इसलिए परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। यदि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर बोल रहा था, ठीक है भैया, भूखा से मैं मरना है, मेरे को कोई खाने के लिए है भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर का आवाज के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा तो और वो आशीष हो जाता था, और आशीष हो जाता था। पर दो अब्राहम ने ऐसा नहीं किया है, दर्शन की ओर चले गया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारा अवसर हमारे जीवन में आया है, अभी भी आ रहा है, आगे भी आने का चांस है, परंतु हम ऐसी ऐसी चीजों को कैसे हम देखेंगे? क्या नजरिया होगा हमारा? प्रभु हमको मदद करे। ठोकर खाने का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी कष्ट हमको सहना पड़ेंगे, परंतु हम परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के वचन से हम दूर ना जाए। हो सकता है हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा तो बहुत सारा नुकसान हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत सारा चीजें हमको दूसरों से सुनना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारा नुकसान हमारे जीवन में आ जाता है, सही है, बिल्कुल आ जाएगा, यदि हम खरा हमारा जीवन बिताएगा तो। हमारे जीवन में खरा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं। हम दुनियादारी के हिसाब से समझौता करते हुए हम जीवन बिताएंगे। अभी भी अब्राहम ने वही किया है, समझौता किया है। अब्राहम को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये भूख, ये प्यास, ये आर्थिक समस्या, ये बीमारी बीमारी होके हुए हमारा जीवन बिता रहा है। बहुत बार हमारा बैंक में कुछ बैलेंस है नहीं है, बहुत बार हमारे जीवन में कुछ परेशानी आ जाता है, जब कुछ है नहीं है उसी टाइम हम खड़ा होकर हमारा जीवन बिताना है। ऐसी ऐसी समस्या आने के टाइम शैतान हमारे बीच में कुछ गलत विचार हम लेके आ जाता है। भैया एक भाई को थोड़ा झूठ बोलो यार, आज मेरे पास आधा किलो आटा खरीदने के लिए भी नहीं है, 100 ग्राम दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसी अवसर आने के टाइम शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारा गलत विचार लेके आता है। तुम कब तक ऐसी सच्चाई के लिए खड़ा हो जाएगा? यूब के जीवन में हम देख सकते हैं कि आत्मिकता में वो आगे बढ़ रहा था, जब उसी को नीचे गिराने के लिए उनका पत्नी को शैतान ने काम में लिया है। आके क्या बोला है, तुम क्यों तुम्हारे भक्ति को पकड़ के तुम खड़ा है? अभी भी सब सत्यानाश हो गया है, घर गया है, गाय बकरी सब खत्म हो गया है, बच्चा भी चले गया है। आखिरी में देख, तुम्हारा शरीर में भी आज के टाइम के बोला तो कैंसर से पीड़ित हो गया है वो। जब शैतान ने उनका पत्नी को
उनका सामने भेजा है। हम जानता है कि योब ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। योब ने क्या जवाब दिया है? तुम एक पागल की जैसी, एक बुद्धिहीन स्त्री की जैसी क्यों तुम बात कर रही है? ये सब कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है, ये हमारा शक्ति से नहीं है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है, बस। इसी में हमको क्या दुखी होना है? मेरा नहीं था वो। यही नजरिया हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी हमारा जीवन में कुछ बीमारी आने के टाइम हम बहुत दुखित हो जाता है, जब हमको वही सोचना है ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर ने परमेश्वर ने कुछ दिनों के लिए मेरे को जीने के लिए दिया है, ये परमेश्वर का ही है, इसलिए परमेश्वर उसी के द्वारा भी महिमा ले। ऐसी सोच विचार हमारे जीवन में होना चाहिए। हम क्या चाहता है ऐसी कुछ होता नहीं है। हमारा बच्चे लोगों का अच्छा पढ़ने के लिए हमारा इच्छा है, शादी टाइम में करने के लिए इच्छा है, पर तो बहुत बार होता नहीं है तो हम निराश हो जाता है। पर दूसरी टाइम में भी योग की जैसी हमको सोचना है। बच्चा ने परमेश्वर ने हमको बच्चा दिया है, ये परमेश्वर का ही है, हमारा नहीं है। इसलिए प्रभु आपका इच्छा क्या है वही होने दो। ऐसी एक नजरिया के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए विश्वास में अभी तक आगे बढ़ते आया है। वो अब्राहम को विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए था, पर दो अब्राहम ने क्या किया है? एक छोटा सा परीक्षा में कुछ दिन खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, एक अकाल का अनुभव आया है। उसने विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु वो एक गलत निर्णय उनका जीवन में लिया है। अब्राहम टुक ए रॉन्ग डिसीजन। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी समस्या आने के टाइम हम भी बहुत सारा गलत निर्णय हमारे जीवन में हम भी लेता है। परमेश्वर ही नहीं चाहता है कि हम अब्राहम की जैसी समस्या के बीच में गलत निर्णय ले। समस्या के बीच में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रभु ये हमको सहना है तो आप हमको दे प्रभु। अय्यूब ने भी वही बोला है ना, उसी को परमेश्वर को महिमा करते हुए जीवन बिता दिया है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी वही बताया था, यदि परमेश्वर हमको बचाए ना बचाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आग के अंदर मरने के लिए तैयार हो, परंतु ये गलत काम हम नहीं करेंगे। क्या निर्णय, क्या निर्णय। पिछले संडे को स्टीफन ने भी वही बात को जोर दे रहा था, क्या निर्णय उनने लिया है। हमसे होता है ऐसा निर्णय लेने के लिए, नुकसान सहने का मन है हमारे उसमें, वो भी प्रभु के लिए। गलत गलत काम करके नुकसान करने की बात मैं नहीं कर रहा है। प्रभु के लिए भलाई का काम करते हुए हमारे जीवन में कुछ नुकसान आ जाएगा तो वो हम सहने के लिए तैयार है। हम गलत तरीके से कुछ नुकसान आ जाएगा तो उसी को तो हमको सहना ही है। उसी से प्रभु का महिमा नहीं होएगा। परंतु हमारा विश्वास जीवन में हम खड़ा होकर हमारा जीवन बिता रहा है, मसीह की जीवन बिता रहा है, जब हमारे जीवन में कुछ नुकसान आ जाएगा तो वो हम प्रभु का महिमा के लिए सकेगा तो उससे
परमेश्वर का नाम इतना ऊंचा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा। एक बार हमारा मसीही जीवन, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, एक बार हमको सोचना है। रूत के किताब में भी हम एलीमेलेक के बारे में हम देख सकता है कि एलीमेलेक और नवोमी, किलियोन और मखलोन मियाँ बीवी बच्चों के साथ ऐसी बेथलहम में अकाल हुआ था। बेथलहम, ये अभी इधर बेथेल में की ओर जाने के रास्ते में अकाल हुआ है। परमेश्वर का भवन में रह रहा था, जब ये अकाल आ गया है, वो प्रभु से दूर होकर बेथलहम से ओर से हटकर मिस्रईम की ओर गया है। इधर एलीमेलेक और परिवार बेथलहम में रह रहा था। बेथलहम का मतलब मालूम है? बेथलहम का मतलब स्वर्ग, स्वर्ग, सब स्वर्ग है। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग शब्द, हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ ब्रेड ब्रेड ब्रेड। ब्रेड है ना, रोटी का भवन है। देखो, उसी का शब्द के अंदर ही लिखा है, बेथलहम में कोई रोटी का कमी नहीं है, क्योंकि जीवन का रोटी आने का जगह है वो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उधरी हुआ है, स्वर्ग से निकला हुआ मन्ना। उसी जगह को छोड़कर कहां चले गया वो? कौन से देश में चले गया? हेलो, एलीमेलेक और परिवार बेथलहम छोड़कर कहां चले गया? मिस्र गए थे ना। मिस्र नहीं है, मोआब की ओर, मोआब की ओर। हाँ, मोवाब की ओर चले गया। मोआब जी थे। मोवाब मालूम है ना? मोवाब देश के बारे में मालूम है? मोवाब कौन है? मोवाब का इतिहास मालूम है किसी को? नहीं। अमोराइट्स और मोवाबाइट्स, ये क्या है? लूत को सोदोम गोमोरे से बचाकर परमेश्वर का दूत उसको बचाकर लेके आया है। जब उनका दोनों बेटी लोग पिताजी के द्वारा गर्भवती होकर दो बेटा बन गया है, उसमें से एक मोवाब का, एक अमोराइट का। एक श्रापित लोग है मोवाब, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल एक घृणा काम, एक बिल्कुल खराब, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसी काम के द्वारा पैदा हुआ लोग है ये मोवाब। परमेश्वर का क्रोध, परंतु ये एलीमेलेक और उनका परिवार कहां चले गया है? वो श्रापित देश में चले गया है, रोटी का भवन छोड़कर चले गया है। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, कुछ तकलीफ परेशानी आने के टाइम हम परमेश्वर के ऊपर से भरोसा रखने के जगह में हम गलत तरीके से और कई जगह में चले जाता है। अब्राहम के जीवन में उसने दक्षिण की ओर, मिस्रईम की ओर, दुनियादारी में चले गया है। एलीमेलेक और परिवार श्रापित देश में चले गया। हम जानता है कि परमेश्वर का क्रोध उसी के परिवार के ऊपर आया। एलीमेलेक को प्रभु ने, परमेश्वर ने मार डाल दिया है।
दोनों बेटे को मार डाल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, कुछ देर की आश्वासन के लिए, कुछ देर की फायदा के लिए, फायदा फायदा बेनिफिट, बेनिफिट को क्या बोलते हैं? फायदा, 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 लाभ। फायदा। हाँ फायदा ना, लाभ। कुछ टाइम का लाभ के लिए हम प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का श्राप और क्रोध हमारे पीछे से नहीं छोड़ेगा। आज मेरा टाइम इधर समाप्त हो गया, मैं इधर समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते हम देखेंगे अब्राहम ने वो गलत निर्णय लेकर मिस्रैम की ओर गया है। परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, नुकसान उनके जीवन में क्या किया आ गया है। थोड़ी देर का लाभ के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, बड़ा बड़ा क्रोध और नुकसान हमारे जीवन में एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक 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 आते रहेंगे। एक बार हम अपने जीवन को एक बार फर्क कर देखो, परमेश्वर के सामने मेरा जीवन खरा है क्या? मेरा जीवन का कुछ फायदा के लिए, लाभ के लिए मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा है? परमेश्वर से मैं दूर होकर शैतान की जाल में तो नहीं फंस रहा है? थोड़ी देर के लिए शैतान के जाल में फंसेगा तो मजा आता है, परंतु एक बात याद करना है, कुछ दिनों के लिए मजा लगता है, परंतु कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का हाथ हमारे पीछे आएगा। अनुग्रह का हाथ नहीं, दंड का हाथ, क्रोध का हाथ हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हम परमेश्वर से दूर होकर कहीं ना जाए, हम खाई से बदल की ओर जाए, बदल में रुकने के लिए प्रयास करें, मोआब की ओर ना जाए। परमेश्वर इसी बात के द्वारा हमारे हृदयों में बात करे, हमारा नजरिया थोड़ा बदले, परमेश्वर की ओर हमारा नजरिया, स्वर्ग की ओर हमारा नजरिया। कितना भी इस शरीर में मेरे को नुकसान आ जाए, ये शरीर खराब होने का है, इसलिए उसी को हम अच्छा से रखने के लिए मिस्र में जाकर दुनियादारी में लाभ, मिस्र का लाभ हमारे जीवन में, बेथलेहम से जाकर मोआब में जाकर उधर का लाभ, शैतान का लाभ, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए हम उसी में हम मजा लेने के लिए कोशिश ना करें। एक वचन में लिखा है, शायद वचन 30 में है, रात को हम सोने के टाइम रोने के जैसे अनुभव हो जाता है, पगलने परंतु परंतु अगले दिन हम सुबह उड़ जाता है, क्या हो जाता है? आनंद के साथ हम उड़ जाता है। कोई पढ़ लेंगे क्या वो वाक्य? थोड़ा ढूंढना, वचन 30 में ही होगा। मिला? नहीं, नहीं मिला मिला। किसी को? वचन 30 में ही होना चाहिए यार।
क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु हाँ, सवेरे आनंद पहुंचेगा। है ना, यही है प्रभु की ईमानदारी से हम रहने के टाइम तकलीफ आता है, परंतु बस इतना देर के लिए प्रभु के सामने हम खड़ा होकर जीवन बिताने के टाइम हो सकता है उसी दिन के लिए हमारे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए नहीं है, पिलाने के लिए नहीं है, हमको भी खुद को भी खाने के लिए नहीं है। हम रोके रोके हमारा बच्चों लोग सो जाएगा होगा, परंतु हमेशा ऐसा दिन हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। आनंद का वातावरण हमारे जीवन में आएगा। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, एक बात हमको समझना है, यदि हम थोड़ी देर का भलाई के पीछे, थोड़ी देर का सुख के पीछे, थोड़ी देर का आनंद के पीछे हम परमेश्वर से दूर हो जाएगा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान, रोने का ही टाइम हमारे जीवन में ऐसी हो जाएगा। 8 बज गई क्या? मैं इधर समाप्त करता हूं। ये वचन हमारे हर एक के हृदयों में एक बार टच करना है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम जीवन बिताने के लिए मिस्र की ओर ना जाए, बदेल की ओर चले जाए, मोआब देश की ओर ना जाए, बैतलहम में ही रुके। कोई भी नुकसान हमारे जीवन में आता है, कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है, वो प्रभु की ओर आ रहा है नुकसान, हमेशा के लिए नहीं है। हमको वो टेस्ट करने के लिए भेजता है, हमको परीक्षा करने के लिए प्रभु ऐसी ऐसी अवसर हमारे जीवन में देता है। ये विश्वास में खड़े हो जाएंगे क्या? सच्चाई के साथ ये खड़े हो जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है इसको मैंने भूख दे दिया है, प्यास प्यास दिया है, कुछ है नहीं है, चोरी तो नहीं करेगा, झूठ बोल के किसी से पैसा तो नहीं ले लेगा। हम शैतान का चाल में ना फंसे, मिस्री में हम ना फंसे, मोआब में हम ना फंसे, बेदेल की ओर, बैतलहम में रुकने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।